लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? यही आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और सेक्सुअल एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, या सेपरेशन में हैं फिर भी सेक्सुअल एनर्जी आ रही है, या बहुत ही हायर सेल्फ में पहुंच चुके हैं, बहुत हीलिंग एंड मेडिटेशन करते हैं, उसके बावजूद भी सेक्सुअल एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स क्यों आ रहे हैं? आज इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी के एक्सपीरियंसेस होते हैं ये सेक्स रिलेटेड एनर्जीज एक्सचेंज होना इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि हर तरह की एनर्जी के मिररिंग होती है प्लस अपोजिट भी होता है। दोनों ही बातें होती हैं। मिररिंग मतलब सेम करना लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस चीज को इस तरह से समझिए, क्योंकि कई लोग ये भी पूछते हैं ईगो को तो हम मिरर करते हैं तो फिर उस तरह की एनर्जी क्यों नहीं करते? डीएम तो कई गर्ल्स के साथ जाते हैं, डीएफ तो नहीं जा रही, तब क्यों नहीं मिररिंग होती? मिररिंग ये भी है, अपोजिट होना और सेम काम करना भी मिररिंग है। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सेक्स जो है ह्यूमन बॉडी में विद्यमान है, उसे सप्रेस करना ठीक नहीं। हाँ, लेकिन सेक्स रिलेटेड एनर्जीज ट्विन फ्लेम जर्नी में होती हैं। आप मैनिफेस्ट ना करें तो फिर आपका एनर्जी अपसर्ज ही रहेगी। ट्विन फ्लेम जो है एक दूसरे से अनब्रेकेबल एनर्जी कॉर्ड में बंधे हुए होते हैं। जैसे बहुत से पूछते हैं एनर्जी कॉर्ड कटिंग कर दी हमने तो फिर क्या रीयूनियन होगा? पहली बात तो यही है कि एनर्जी कॉर्ड कटिंग की ही नहीं जा सकती ट्विन फ्लेम जर्नी में। और दूसरी बात रीयूनियन की है तो रीयूनियन मैंने कई बार कहा है, डिवाइन फेमिनाइन की घोर तपस्या के बाद डीएम की एंट्री वापस से होती है, यानी कि रीयूनियन होता है। अब आप इसे ईगो माइंड से अगर समझेंगे कि हम ही क्यों करें, वो क्यों नहीं करें, तो फिर तो गलत बात होगी। फिर तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं, डीएम के साथ नहीं, अपने साथ। क्योंकि आप अपनी रीयूनियन को, अपने आप से रीयूनियन होने को आप ही डिले कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं करते, हम क्यों करें। दोनों को करना है। आप तो कीजिए, पहले आप शुरू कीजिए, वो ऑटोमेटिकली करेंगे। आप देखेंगे, आप वाकई इस चीज को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख पाएंगे कि आप जो काम कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ या रिलीजियस होने की तरफ, आप देखेंगे कि डीएम भी कुछ ही टाइम बाद वो सब कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, दीप धूप कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, दान दक्षिणा करना शुरू कर दिया। जो कि पहले उठा उठा के फेंकते थे ये सारी चीजें। ये तो खुद मैंने भी देखा है, इसलिए मैं आपको सही एग्जाम्पल दे पाती हूँ, सही गाइड कर पाती हूँ। अगर आप समझेंगे इस चीज को एक अनकंडीशनल वे में तो फिर आप समझ पाएंगे। अगर सिर्फ ईगो माइंड से ही समझते रहेंगे तो ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना बहुत टफ हो जाएगा। अब क्योंकि कांस्टेंट एक्सचेंज एनर्जी रहती है आपकी एक दूसरे से, एक तरह से ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी का ब्लूप्रिंट ही होता है। मेरे कहने का मतलब है आपकी जो कांस्टेंट एनर्जी एक्सचेंज होती है वो मेंटली भी होती है, इमोशनली भी होती है एंड सेक्स रिलेटेड भी होती है, क्योंकि सेक्स रिलेटेड विद इन द रोमांटिक ब्लूप्रिंट आता है। क्योंकि माना कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रोमांटिक जर्नी नहीं है, बहुत रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, लेकिन रोमांस तो फिर भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है ही ना। तो ये चीज है, क्योंकि जो अगर आपको सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं तो ट्विन फ्लेम सेक्सुअलिटी जो है वो आपकी हीलिंग कंपोनेंट के ही अंतर्गत आता है। ये आपको फिजिकली हील करता है, साथ ही साथ आपकी कलेक्टिव एनर्जी को हील करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को हील करता है और वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसी को हील करता है। जो दुनिया में ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी है उसको हील करता है। ऐसा नहीं है कि सेक्स शब्द बहुत ही अपमानजनक है, बहुत ही वियर्ड है, गंदा है। जो सोल कनेक्शन है प्यार भरा, उसको दर्शाने का तरीका ह्यूमन बॉडी में होने के नाते हमें ह्यूमन सेक्स की जरूरत पड़ती है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में इसकी अर्जिंग होने लगती है आपको। लेकिन ये सेक्सुअल एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी में, और अगर आप सेपरेशन में है तो बहुत ही ट्रिकी फील होने लगती है। वैसे तो ट्विन फ्लेम जर्नी की जो आप दोनों सोल्स हैं, यानी कि डीएफ एंड डीएम है, बहुत ही सेक्रेड इन नेचर मानी जाती है, बहुत ही पवित्र एनर्जी, बहुत ही पवित्र सोल मानी जाती है, जो कि दोनों मिल जाएं तो बहुत लोगों का भला करना तुरंत ही शुरू कर देते हैं। लेकिन इस सेपरेशन के पीरियड में ही इस एनर्जी को आप अपसर्ज कर लें तो रीयूनियन में भी बाधा नहीं आती, और कभी आगे सेक्सुअल कनेक्शन हो तो उसी में ही आप डूबे नहीं रह सकते। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह से समझिए कि अगर आपका जस्ट अभी यूनियन हुआ है ट्विन फ्लेम से तो ठीक है, बबल फेज आएगा, सेक्सुअल एनर्जी आपस में एक्सचेंज होगी, अच्छा लगेगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये सेपरेशन पीरियड जब आता है उसमें डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को अगर सपने में या वैसे भी मेडिटेशन में इस तरह की फीलिंग्स आती हैं कि वो आपके साथ कुछ कर रहे हैं, किसिंग, हगिंग, समथिंग, कुछ भी और भी, तो ये गलत नहीं है। इसमें विक्टिम मोड में आने की जरूरत नहीं है, इसमें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, शर्म फील करने की जरूरत नहीं है।
ये होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा होने लगे तो इस पर अलर्ट रहना सीखना होगा। आपको कॉन्शियसली सोचना होगा कि ये इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। इतना ज्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि मिररिंग होती है, क्योंकि उधर डिवाइन मस्कुलाइन को मान लीजिए वो आप कहेंगे वो तो 10 लड़कियों के साथ है, तो इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी आप तक पहुंच रही है। वो उन 10 में से भी किसी एक को भी आपके बराबर का नहीं पाते हैं। आपकी एनर्जी जो है वो सबसे हाई रहती है हर किसी से। वो एक प्यार की तलाश में होते हैं जो कि उनको नहीं मिलता। एक्चुअल में उन्हें समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, तो अदर बॉडी में वो प्यार ढूंढने लगते हैं। उन्हें आप कैरेक्टरलेस नहीं समझ सकते। जैसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं समझ सकते हैं, इसी तरीके से आप अपने डीएम को कैरेक्टरलेस नहीं समझ सकते, चाहे वो डीएम गर्ल ही क्यों ना हो। अगर आपकी डीएम फीमेल बॉडी में है, वो आप उनको देख पा रहे हैं कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, इतने ढेर सारे मेल फ्रेंड्स हैं, कभी उनके साथ रात में जा रही हैं, कभी नाइट पार्टी में जा रही हैं, आप उन्हें समझाते रह जा रहे हैं, वो कह रही हैं कि हट जाओ, मुझे तुम्हारी सुनना नहीं है, तुम बैकवर्ड हो, बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स टाइप के, ये नया जमाना है, नया स्टाइल है, ऐसा ही रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आपके डीएम की एनर्जी बिल्कुल लोअर है। आप उन्हें कितना ही समझाएंगे, खींचेंगे, वापस बुलाएंगे, माथा पीट लेंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो अभी आपको उस लायक नहीं समझ रहे। जिस मतलब उस लायक मतलब उन्हें लग रहा है कि वो हायर एनर्जी में, वो हायर सोसाइटी में है, लेकिन आपको ये पता है कि हायर एनर्जी ये नहीं है। आप उन्हें कितना ही समझाते हैं, बच्चे ऐसा मत कर, मतलब कि डीएम ऐसा मत करो। वो डीएम अगर लेडी है तो भी नहीं मानेंगी, मेल बॉडी में है तो भी नहीं मानेंगे। तो इधर डीएफ की एनर्जी यहाँ पर टूटने लगती है, तड़पने लगती है कि ऐसा क्यों, मुझे छोड़ के 10 जगह और फिर मेरे ही पास। जब वो 10 के 10 छोड़ दें या तुम्हारा मन भर जाए फिर तो मेरे ही पास। इसका मतलब यही है कि वो एक प्यार, सही प्यार, एक कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं। आपके पास उनको कंफर्ट जोन थोड़ी देर के लिए मिलता है, बाकी जब आपकी एनर्जी बिल्कुल ही फिनिक्स टाइप की होती है ना, बिल्कुल एरोगेंट, मतलब बिल्कुल ही आग वाली, तो फिर वो आपकी एनर्जी को सह नहीं पाते हैं और इस वजह से वो रनर हो जाते हैं। अपना एक सेफ जोन, कंफर्ट जोन में ढूंढने लगते हैं, भागने लगते हैं। भागते हैं तो वो कंफर्ट जोन या तो अपनी माँ के आंचल में ढूंढते हैं या फिर किसी और लेडी के उसमें, चलो भाई यहीं रह लें। सभी डीएम अगर मेल बॉडी में है तो 2 लड़कियों के पास नहीं जाते हैं, अधिकतर तो नहीं जाते हैं, एकाध का होता है। वो आप एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं। जो शुक्र अगर उनका बलवान है तो उनका ऐसा ही रहेगा, शुक्र अस्त है तो भी ऐसा ही रहेगा। तो ये बात होती है, वो चाह के भी वो कहेंगे कि मैं नहीं आया यार, ये लड़कियां खुद मेरे को ऑफर कर रही है, मेरी बात को समझो। वो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, इतना भी क्या तुम वो हो, कामदेव हो क्या तो ये बात है। तो जब आप कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, हर एक इंसान का एक ब्लूप्रिंट है, यानी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि पास्ट लाइफ उनकी है, माने चाहे ना माने। तो पास्ट लाइफ के कर्मास भी हैं, पास्ट लाइफ के कर्मास के अकॉर्डिंग उनका बर्थ हुआ है। गोरा रंग, लंबी बॉडी या जो भी कुछ है, छोटा कद, छोटी गर्दन, गोल आंखें, बड़ी आंखें, छोटी आंखें, ये सब क्या है, ये सब कुछ ब्लूप्रिंट है, एक डीएनए का। दूसरा आपका सोल कर्मास का, सॉरी पास्ट लाइफ कर्मास का, उसी के हिसाब से आपका जन्म होता है, चाहे वो डीएम का जन्म हो। तो डीएम सारे एक ही कैटेगरी में नहीं आ सकते, सबका सेम चीज लेवल नहीं हो सकता। कोई जल्दी अवेकन हो जाते हैं, कोई ऑलरेडी अवेकन होते हैं। किसी ने कभी एक लड़की को एक नजर उठा के गलत निगाह से देखा ही नहीं होता, और कोई 100 लड़कियों के साथ भी उनका जी नहीं भरता, समझ में नहीं आता। तो यहाँ एक ही कैटेगरी पर, एक ही तराजू पर नहीं तोल सकते डीएम को, और ना ही डीएफ को। अधिकतर डीएफ ही तोलती रहती है ना, इसलिए डीएम की बात हो रही। तो ये जो सेक्सुअल कनेक्शन है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ट्विन फ्लेम टाइप ऑफ एनर्जी क्या क्या है। पहली बात तो है एनर्जी कॉर्ड होता है। ये एनर्जी कॉर्ड कटिंग नहीं होती है, साफ बात पहले ये बता दूं। इन शॉर्ट, एनर्जी कॉर्ड कटिंग कहते हैं कि कर लेते हैं हम, ये कर लेते हैं, एनर्जी कॉर्ड कटिंग होती नहीं है। हाँ, ऊपरी तौर से आप उनको कट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं मैंने उनसे बात ही नहीं करनी। एनर्जी दूसरा आ जाता है ट्विन फ्लेम टाइप ऑफ एनर्जी में, एनर्जी एक्सचेंज होती है, जब वो हो जाती है आपकी मिररिंग। अब तीसरी बात ये आ जाती है कि सेक्सुअल एनर्जी, वो आप दोनों को ही फील होती है। जब आपको फील हो रही है बहुत ज्यादा आजकल की डेट में, एक तो वैसे ही अगस्त का महीना है, इस टाइम में चलता है, लियो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम में ये एनर्जी रहती है। तो अगर आपके अंदर है तो इट मीन्स ये समझिए डीएम के अंदर भी है। या तो वो आप, अगर वो किसी और के साथ नहीं है तो आपके लिए तड़प रहे हैं, और किसी और के साथ है तो वो 10 जगह देख रहे हैं कि मेरे लिए कौन सही है। अपने कंफर्ट जोन में आपके साथ रह के अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है, लेकिन आपसे डर भी लगा है कि इतनी हायर एनर्जी मैं कैसे झेलूंगा, मैं इनके लायक नहीं हूँ। इस वजह से वो अंदर ही अंदर ये सोचते हुए भाग जाते हैं। अब आगे आ जाती है इनकी अवेकनिंग एंड देन हीलिंग। वो आपको पता ही है अवेकनिंग क्या है, हीलिंग क्या है।
और ट्विन फ्लेम सेक्सुअल एनर्जी का मतलब भी यही है कि आप सेक्सुअल एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से। ये 3D मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत भी आता है, जब आप ये सोचते हैं कि हाँ वो मुझे प्यार कर रहे हैं, आप उन्हें बार बार लिखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं। इस सच्चाई ये बात है कि सेक्सुअल एनर्जी का कि ये कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्विन फ्लेम है, कांस्टेंट एक्सचेंज होता रहता है, लगातार चलता रहता है। फिजिकल कांटेक्ट होने के साथ साथ और जितने भी आपकी फिजिकल इंटीमेसी जब भी हुई थी या कोई भी एक्सपीरियंस आपने उनके साथ झेला, तो झेला मतलब उनके साथ आपने फील किया, एक अच्छा फिजिकल कांटेक्ट इंटीमेसी फील की, वो चीज आपको दिमाग में बार बार ब्लूप्रिंट सा बन जाता है, उसी की इम्प्रिंट आप याद करते रहते हैं। खाली टाइम में मिसिंग जब फीलिंग आती है तब आपको ये सेक्सुअल एनर्जी फील होती है। और ये तो बिल्कुल ही नेचुरल पार्ट है इस रिलेशनशिप का, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये है ही, ये तो होना ही है। अगर डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप है आपका, अगर ट्विन फ्लेम का नहीं है, तो वो एक अलग बात होती है। वो 3D मैनिफेस्टेशन में यानी कि 3D लाइफ में कुछ और ही बात होती है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। वो तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप होता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आता। तो आप, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि एनर्जी कॉर्ड जो होता है वो लगातार आपसे जुड़ा ही रहता है, चाहे आप ऊपर से काटें कि नहीं मुझे बातें नहीं करनी, ब्लॉक करके रखना है, कहीं और अपने आप को डायरेक्शन को लेकर जाना है। बेसिकली आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन तो जुड़ा ही होता है, ठीक है। और ये जब कॉर्ड आपका जुड़ा ही हुआ है, तार आपकी जुड़ी ही हुई है एक दूसरे से, दिल से दिल की, तो ये एनर्जी एक्सचेंज तभी तो एक सेक्सुअल एनर्जी को भी लेकर आती है। और यही एनर्जी आपके, फिर अगर आप इसी में ज्यादा डूबे रहें तो फिर सैक्रल एनर्जी तक को इम्बैलेंस कर देती है, जिसमें कि नेम फेम डूबने लगता है, या आपका ध्यान नहीं जाता है, या करियर या पैसा थोड़ा रुक सा जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है रूट चक्र पर ध्यान दें, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी को थोड़ा साइड करके थोड़ा सा टेलीपैथी करें, एस्ट्रल ट्रेवलिंग करें, स्पिरिचुअली हाई हो, तो ये चीजें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। सेक्सुअल एनर्जी जो है ये समटाइम आपको स्पिरिचुअल सेक्सुअलिटी की तरफ ले जाती है। मेडिटेशन के दौरान या मंत्र चांट के दौरान भी कई लोगों को इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। उस समय ईश्वर के आगे आप माफी मांग सकते हैं और आगे काम को बढ़ा सकते हैं, अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो उसी एनर्जी में अगर आप रहें तो आपके चक्रास जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। जिस काम में आप लगे हैं, अगर आप चक्रा हीलिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी सिखा रहे हैं, तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए इस एनर्जी को अपसर्ज करने के लिए लगातार कोई ना कोई अच्छा काम करते रहें। वैसे भी ये सेक्सुअलिटी एंसेस्ट्रल रूट्स को या फैमिली लाइंस को कनेक्ट करता है, और ये बहुत ही समटाइम एनर्जी जो है बहुत ही इंटेंस हो जाती है और आपको लगता है नहीं बस अब वो जबरदस्त मेरे पास जस्ट अभी के अभी आ जाए। इस तरह की एनर्जी से आपको थोड़ा सा बचना होगा, और यही एनर्जी आपको फिर कुंडलिनी अवेकनिंग की तरफ लेके जाती है। समटाइम आप अपने ही साथ प्ले करने लगते हैं, और वो इतना ज्यादा टाइम होता है, मान लीजिए आप अकेले भी रह रहे हैं तो भी 24 घंटे के लिए, तो फिर आपका खाना सोना और आगे का मेडिटेशन वगैरह तो भूल ही जाइए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं वो भी आपका मिस हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपको छुट्टी मारनी पड़ेगी। जॉब नहीं है तो स्टडी में आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, 10-15 दिन यूं ही चले जाएंगे। तो 10-15 दिन कम नहीं होते, कई घंटे हो जाते हैं उसमें। तो अपनी एक एक दिन की, एक एक क्षण की एनर्जी को कुंडलिनी अवेकनिंग के रूप में लगाइए। जो सरपेंट एनर्जी है आपकी, उसको हाईली अवेकन करने के लिए आप जो भी काम कर सकते हैं, जो आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल को वाकई एनहेंस करती है, वो काम करें। उस टाइप का म्यूजिक सुने। वो डीजे वाला तेज म्यूजिक सुनने से कभी भी आप हायर एनर्जी में नहीं आ पाएंगे। तो ये आपका सोल कनेक्शन है, मैंने बता दिया है आपको, और यही आपकी हीलिंग आप इसी से आगे कर सकते हैं। समटाइम क्या होता है, कई लोग ये कहते हैं हमने अपने साथ प्ले कर लिया, इसी से हम थोड़ा हील हो गए, शांत हो गए, अब चलो आगे कुछ काम अपने अगले दिन करेंगे। लेकिन ये डिजायर ऐसी चीज है जिसे कहते हैं मृग तृष्णा, ये खत्म नहीं होती है और फिर आपको तकलीफ देती है। हाँ, लेकिन अगर आप वाकई आपको ऐसा लगता है कि हाँ खुद से प्ले करने के बाद आगे नेक्स्ट मंथ तक आप फ्री हो जाते हैं और अपने काम में बिल्कुल एनर्जेटिकली काम कर सकते हैं, और आपको लगता है कि ठीक है मुझे इनकी जरूरत ही नहीं ना, फिजिकल होने की क्या जरूरत है, छोड़ो मुझे तो ट्विन फ्लेम चाहिए ही नहीं, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, तो भी ठीक है। लेकिन इसको धीरे धीरे कम करें तो अच्छा है, क्योंकि ये एनर्जी वाकई रूट एनर्जी है, सबसे निचली एनर्जी है। जब आप हायर सेल्फ में आ रहे हैं, दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं, फिर क्या जरूरत है नीचे एनर्जी में आने की, ठीक है ना। तो इस एनर्जी को ठीक है अच्छे से रहें, लेकिन इस एनर्जी को अपसर्ज ही करते रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे समझाना आ गया हो इस सेक्सुअल एनर्जी को ट्विन फ्लेम जर्नी में, और आप इसे समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है बिल्कुल ही एक डिवाइन इंटीमेसी होती है। जब रीयूनियन होगा तब उसको एंजॉय कर लीजिएगा ना, तब तक आप मजे कीजिए अपने आप में। मजा इन द सेंस अपने आप को हील कर
करें, अवेकन करें, और भी अच्छी बुक्स पढ़ें, और भी अच्छे काम करें, दूसरों की हेल्प करें, अच्छा लाइट म्यूजिक सुने, मेडिटेशनल म्यूजिक सुने, बच्चों के साथ खेलें, बड़ों के साथ बात करें, खाएं पिए और सो जाएं। थैंक यू सो मच। किस टॉपिक पे नेक्स्ट बनाऊंगी वीडियो ये आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।